फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सॉरी। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में और इसको हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जब इस ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जब आप लोग इसको छोड़ के जाएं, जब आप पूरा कर लें अपना ये मॉड्यूल कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आप इसको एक सेकंड दीजिए दोस्तों मेरे को। जब उसको आप पढ़ लें तो आपको कोई भी कैश फ्लो उसको प्रिपेयर कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं। बेसिकली कैश फ्लो कुछ नहीं होता, आपका इनफ्लो और आउटफ्लो डिपेंड करता है कि आपका ये दो टर्म्स होती है कैश फ्लो में, कितना इनफ्लो है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सिंपल ये। और जिस समय आप समझ जाएंगे इस चीज को कि क्या कैश है और क्या कैश इक्विवेलेंट्स है, मैं बताऊंगा आपको। ये एक बैलेंस शीट है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आपको फिर काम हो जाएगा। किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना फ्रेंड्स, वो उसका हेल्प बताता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी एक कंपनी कितना इसके पास लिक्विड है, इसके पास ये कोई भी लोन आराम से दे सकती है कि नहीं, कोई भी इसकी फिक्स डिपॉजिट है कि नहीं, अच्छी 100-200 का मतलब कोई इवेंचुअलिटी आ गई, कुछ भी आ गया, तो इतना कैश इसके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कम कैश है मतलब कंपनी कोई सेल नहीं कर पा रही, रेवेन्यू नहीं कर पा रही। ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसका व्याख्या करी गई है, बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा ये बताता है कि कोई भी चेंजेस अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ रहे हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं मैं बताता हूँ। कैश इक्विवेलेंट मैं बताता हूँ उसको, इस पर्टिकुलर पीरियड में उसको, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये हमारा बताता है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान रखिए, कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वो एसेट होते हैं, वो आपकी जायदाद होती है जिनको क्विकली आप लिक्विड में कैश में उसको आप बदल दो। ठीक है, जैसे हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट, पर्सनल लेवल बता रहा हूँ, इंडिविजुअल रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड बहुत हाईली लिक्विड, देखा होगा जब भी कोई कोरोना हो रहा है या कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, गोल्ड के प्राइस में एकदम से बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं, गोल्ड अपना अपना निकालना शुरू कर देते हैं, भैया गोल्ड, अब गोल्ड सेविंग है। सबसे बड़ा गोल्ड ही लिक्विड है आज। ठीक है, वैसे आपकी रिकरिंग डिपॉजिट हो गई। रिकरिंग डिपॉजिट में तो आप मेरे RD वगैरह करते हैं आपका। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको वही आपको कहते हैं हाईली लिक्विड, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट में आता है। कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी के शेयर खरीद के रखती है अपने पास, मतलब 50-100 करोड़ है तो 50 करोड़ के किसी कंपनी शेयर कर दे, मतलब कोई भी अगर दिक्कत आएगी एक तरह से सेविंग है उनकी, वो फटाफट क्या करेंगे, उसको लिक्विड में कैश में कन्वर्ट कर देंगे। वो होता है हमारा कैश। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे 3 कैटेगरीज में होता है, ऑपरेटिंग बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। 3 कैटेगरीज होती है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। ये अलग अलग 3 तरीके से रिकॉर्ड होती है, इनका सम करा जाता है। ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं उसको प्लस माइनस करा जाता है, और वो जो भी वैल्यू आती है, नेगेटिव है पॉजिटिव, उसको नोट करा जाता है। नेगेटिव आ रही है मतलब कैश की कमी है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैश आपका एक्सेस में। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। हम जानते हैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या होता है। कैश ऑपरेटिंग मतलब वो आपका एक्टिविटी किसी कंपनी में जहां से आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप एक आटा चक्की आपने खोली, आपने गेहूं मंगाया, गेहूं मंगाया, इसको पीसा, पीसने के बाद उसको आटे को क्या करा, बेच दिया। ऑपरेटिंग क्या हुआ, आपने गेहूं खरीदा और आटे को बेच दिया। आप भले आप पान की दुकान, आप दोस्त की पान की दुकान में आने पैसा लगाना चाहे, वो अलग चीज है। लेकिन आपका मेन ऑपरेशन क्या है, आपका आटा चक्की। वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहां से आपका पैसा आ रहा है। ठीक है, वो हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज कंपनी की जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, मेन रेवेन्यू, वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती
उस ऑपरेशन में जो कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। और ये भी हमें बताता है कि कंपनी की कितनी ताकत है, ठीक है, कि कोई भी वो लोन को रीपे कर दे। अब भाई अगर आपका आटा ही नहीं दिख रहा, आप भले में पोस्ट दुकान में पैसा लगा रखा है, आपका आटा ही नहीं दिख रहा है, आप आटा तो क्या करोगे उस इन्वेस्टमेंट का आटे का? आपका जब तक आपका मेन काम क्या है, मेन काम आपका आटा बेचना है, वही नहीं दिख रहा आपका, तो हमारा वो कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो भी इसमें दो तरीके होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जहाँ से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, मतलब सेल ऑफ गुड्स, कोई भी कंपनी अगर जैसे आपने आटा चाहिए, कोई भी गुड्स है, कोई भी कंपनी सामान बनाती है, बेचती है, बनाती है, बेचती है, सेल ऑफ गुड्स। रिसीव ऑफ फीस, आप आपका एक सिनेमा हॉल है, आपका स्कूल है, आपको फीस देते हैं स्कूल में, तो उनका रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, वहां से कैश आ रहा है। अदर रेवेन्यूज में आपका आ गया, आप ले लो कि ये आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, ऑपरेशन है, आप आटा चक्की से आप आटा तो बेचते, साथ में ब्रेड भी बेच रहे हो, ठीक है, वो हो गया आपके अदर रेवेन्यूज, ठीक है। आउटपुट कहाँ पे होगा? अब आपको सेल ऑफ गुड के लिए सप्लायर्स को सामान खरीदना पड़ेगा या आउटपुट में आ जाएगा। फीस की रसीद ली है आपने, आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ भी कैश का आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स को पैसा देना पड़ेगा, एश्योरेंस देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं पीपीएफ वगैरह, ये सब पीएफ वगैरह, ये सब आपको देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉय भी आपके ऑपरेशन में है, वही तो आपका सामान बेच रहे हैं। जो कोई भी स्टेक होल्डर सामान चीज ऑपरेशन ऑपरेशंस में आएगी, वो हमारा कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तुम आपने डिस्क्राइब द एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ एसेट, किसी भी एसेट का खरीदना और बेचा जाना, वो हमारा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। आपने आपकी जमीन थी, आपने बेच दी, पैसा आ गया। आपने लोन ले लिया, आपने शेयर्स दे बेच दिए, ठीक है, ये क्या आपका कैश इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, आपने वो इन्वेस्ट कर रखा था कि मैं आगे 10 साल बाद बेचूंगा, लेकिन आपने उसको 2 साल के अंदर बेच दिया, आपने पैसे ले लिए, कैश का इनफ्लो हो गया। आपने लोन ले लिया 10 लाख, कैश का इनफ्लो हो गया, अभी लाइबिलिटीज में बिल्कुल नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है। आउटफ्लो का होगा, आप आपने जमीन ली, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, आपने किसी को एडवांसेस दे, आपने किसी को कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एडवांस में पैसा कंपनी से मांगते हैं, हमें एडवांस दे दो, या कंपनी जो होती है सामान खरीदने से पहले ही तो पैसा दे देती है, जो 200% की दुकान होती है ना, ठीक है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्रेडिट पे आप सामान लेते हो, एडवांस में पैसा नहीं देते। किराया जब आप देते हो घर का, तो आप एडवांस में देते हो, कैश में देते हो, ठीक है। लेकिन जब आप घर में कोई मेड आती है, आपके काम करने वाले लोग आते हैं, आपके न्यूज पेपर है, इसमें आप क्या करते हो, बाद में पे करते हैं, वो भी आउटफो ही है, मैं आपको एडवांस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपका ऑपरेशन हो गया लॉस में, आपकी आटा चक्की थी, आपकी आटा चक्की खराब हो गई, आपको नहीं खरीदनी पड़ी, आपको लॉस हुआ उस ऑपरेशन में, आपको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा खरीदने के लिए equipment। तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जहाँ पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो हमारा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशन क्या होता है? जहाँ पर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उस क्रिया से, उस काम से जो आपका रेवेन्यू आपको सेल हो रही है, एक पैसे जनरेट कीजिए, वो हमारा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये भी कुछ सिमिलर होता है इन्वेस्टमेंट के उसमें। लॉन्ग टर्म लोन ले लिया आपने, आपने कंपनी अपनी खरीद एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना छोटू राम वाला, तो उसमें क्या करा था आपने, इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर इशू करे, ठीक है, हमें कहा भाई ठीक है, तू मेरा 50% 30% का मालिक बन जा मेरी कंपनी में, और मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो हो गया था, ठीक है। आपने बॉन्ड्स दे दिए, बॉन्ड बेसिकली मैं समझाऊंगा तो टेक्निकल, कुछ कंपनियां करती है बॉन्ड दे देती है, भाई ये मेरा बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, तो भैया इतने इतनी पैसा आता है उससे, भैया तेरी मैं एचपी ये ओएनजीसी का बॉन्ड ले लेता हूँ, पर ये आपका एक 10 लाख का बिकेगा, गवर्नमेंट भेज देती है बॉन्ड आपको, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को पैसा आता है। आउटफ्लो कौन होता है? आपने लोन पे कर दिया,
आपने कंपनी की हिस्सेदारी पे कर दी, ठीक है, और जो हिस्सेदारी पे करी उसमें इंटरेस्ट भी दिया, तो ये हमारा कैश फ्लो में आ गया। जहां पर भी आपके फायदे, डिविडेंड क्या होते हैं, डिविडेंड किसको दे रहे हैं आप, शेयर को दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं। शेयर होल्डर क्या लाता है, पैसा लाता है, फाइनेंस लेके आता है, इसलिए हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो थोड़ा सा आपको मतलब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ से मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मतलब आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, उस लॉन्ग टर्म लोन लेके आपने कुछ इन्वेस्टमेंट डाल दिया, तो मतलब इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कहाँ पे मेरा फाइनेंसिंग है, कहाँ से मेरा ऑपरेशन है, कहाँ से मेरा ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तीन तरह के मैंने आपको बता दी, ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, वो आते हैं। इन्हीं तीनों के बीच में घूमती रहती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कंपनी रूपी, ठीक है, वो आपके पास आए, उन्होंने बोला था मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, पर उससे पहले वो ये जानना चाहते कि मेरी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। ये मुझे आप ये बताइए कि भैया मेरी कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कहाँ कहाँ मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताई गई है, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। छोटा एग्जांपल दे देता हूँ, इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या फाइनेंसिंग होगा, सोचिएगा जरूर इस चीज को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान सोचिएगा कि एक क्लास में क्वेश्चन ऐसा जरूर दूंगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि लिंक बना रहता है, ठीक है ना। जरूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने उसमें, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में दे दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कैश फ्लो बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, कौन सी होती है, फ्लो ये होता है, पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज निकालते हैं, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। इन तीनों में हमारा बनता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। जब ये तीनों आप रिपोर्ट कर देते हैं एक स्टेटमेंट में, तब हमारा इनको प्लस, इनका समीशन करते हैं, इनका सम कर देते हैं। अब होता है ये नेगेटिव में हो, ये नेगेटिव में हो और ये पॉजिटिव में हो, यहाँ 5 रुपये आया या 2.5 रुपये आया, तो यहाँ 2.5 रुपये आया, तो कैश फ्लो टोटल कितना हो गया, 5 - 2.5 - 2.5 0। वैसे ही यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग से 10 रुपये था, इन्वेस्टमेंट से हमें 5 रुपये प्लस में आया, लेकिन फाइनेंसिंग से हमें 2 रुपया नेगेटिव में आया, तो कितना हो गया, 10 - 5 = 15, 15 - 2 = 13, 13 रुपये हमारे एक्सेस में है कैश फ्लो, इसको चाहे आपने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब दो तरीके के मेथड होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें कुछ नहीं हिसाब है, इनफ्लो आउटफ्लो, इतना आया इतना गया, ये हमारा एक होता है डायरेक्ट मेथड, भाई इतना पैसा हमारे पास कैश में आया था, इतना पैसा हमने दे दिया, ये हो गया हमारा। ज्यादातर कंपनीज यूज करती है इनडायरेक्ट मेथड, उसमें नेट इनकम कंसिडर करी जाती है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आती है, ठीक है। उसको अलग अलग चीजों में एडजस्ट करा जाता है, कुछ एडिशन करा जाता है, कुछ सब्सट्रैक्शन करा जाता है, वो इसलिए करा जाता है क्योंकि जो हमारी दोस्तों नेट इनकम है ना, उसमें कैश इन्वॉल्व है। क्यों कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि वो आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो आया है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, तो वो आया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भाई आपने कुछ सामान बेचा है, सेल करा है, रेवेन्यू करा है, ठीक है। आपने कुछ फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करा है, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट मेथड जो है हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड आपका यही यूज होता है। क्या प्रोसेस होता है, पहले नेट इनकम देखते हैं कितनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ठीक है। नॉन कैश कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंस कैसे होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज का घटाव। आप एक बाइक लेते हैं 1 लाख रुपए की, आज 2021 में, 2 साल बाद, 2 इयर्स के बाद, क्या उसकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। वो आप 80,000 को बेच देंगे उसको। ये 20,000 का हुआ है ना दोस्तों, ये डेप्रिसिएशन है, इसलिए, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। एक एप्रिसिएशन भी होता है। जमीन लेते हैं 1 लाख, 1 लाख की आपने जमीन ली 2021 में, 5 लाख की बेची 2022-24 में। जमीन के दाम बढ़ते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज के दाम घटते हैं। गाड़ी, मोबाइल, कार, ट्रक, स्कूटर, इस तरीके से। ये वियर एंड टियर ज्यादा होता है, घिसना ज्यादा होता है। जमीन को क्या घिसोगे, है ना। घर को क्या घिसोगे, घर में टूट फूट होगी और ठीक करा सकते, ठीक है ना। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड, जब हम ये करते हैं तो हम पहले नेट इनकम देखते हैं प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस देखते हैं, डेप्रिसिएशन। ज्यादातर उसको ऐड करते हैं, मैं बताऊंगा क्यों ऐड करते हैं। वो इसलिए ऐड करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम नेट इनकम से हम लोग वो माइनस करते हैं जब नेट इनकम निकालते हैं, ठीक है। हमने उसमें कोई कैश पेड नहीं करा है, हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें ऐड नहीं करेंगे, अगर हम उसको, अगर अगर आपका सपोज करो 1 लाख की आपकी बाइक है, आपको एक 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसमें आपने 2 लाख रुपए जो डेप्रिसिएशन में आपने निकाल दिए, ठीक है। 10 लाख का आपको रेवेन्यू मतलब से वो हुआ सेल, 2 लाख का आपका डेप्रिसिएशन हुआ, 8 लाख का सपोज करो आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आप 2 लाख इसमें नहीं जोड़ेंगे तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो गायब हो जाएगा, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है ना। वो नेट आपने कुछ दिया नहीं है ना, अभी तो कुछ पे ही नहीं करा, आपने सिर्फ हटाया है। इसको हम कहते हैं एक्यूरल बेस। आपने सब उसको अपनी बैलेंस शीट में हटाया है, बैलेंस शीट में हटाया है, नॉर्मली नहीं हटाया है, मतलब हटाया नहीं है उसको, सिर्फ बैलेंस शीट से हटाया है आपने उसको, आपने नोट कर लिया, ठीक है। कैश फ्लो बताते हैं हमें, हमें सिर्फ कैश फ्लो देना पड़ता है, तो उसको हम इसलिए हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है कि अदर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं थर्ड स्टेप में, कि कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सी हमारी फाइनेंस है। तो इस मेथड से हमारा निकलता है आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। एक रूल है, ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन रूल है, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, सीखने के बाद बहुत मजा आ जाएगा। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिए, ये इसको आप गांठ बांध देना, तोड़ता है। नॉन कैश प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, गुडविल, डिफर्ड टैक्सेस, इन सबको ऐड कर दीजिए। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड, ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिडक्टेड एंड ऑल्सो एडेड। क्यों, मैं बताता हूँ, सिंपल मैथ प्लस माइनस कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनफ्लो को, ठीक है, नेट एक्टिविटीज से, नेट इनकम से माइनस नहीं करेंगे, आपने माइनस नहीं करा, आपने इसको ऐड कर दिया। जब आप इन्वेस्टमेंट वाला बना रहे होंगे, वहां भी इसको ऐड कर देंगे तो दो एडिशन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा पहले ही, क्योंकि इनफ्लो हुआ है, मुझे प्लस करना है इन्वेस्टमेंट में, तो प्लस माइनस जीरो, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। वैसे ही आउटफ्लो का होता है, ठीक है। हम एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देखो ना, फाइनेंसिंग में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी यूज होता है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा और यहाँ से भी माइनस कर दूंगा, तो माइनस तो और बढ़ जाएगा मेरा कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लो कभी आएगा ही नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्लस, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस। इन्वेस्टमेंट्स में ऑलरेडी मुझे माइनस करना ही करना है, क्यों, आउटफ्लो है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये जो आपका जीरो हो जाता है। और उसको नेट इनकम में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसने भी पार्ट ले रखा है नेट इनकम को जनरेट करने के लिए,
ठीक है, सिंपल मैं आपको भाषा में समझा रहा हूँ। आपके 80 नंबर आए, ठीक है। अब आपने बोला कि मैडम आप मुझे 20 मार्क्स और दे दो, 20 मार्क्स का आप मुझे इसमें आप एडिशन कर दो, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल ये नहीं देते, दूसरा एग्जाम्पल देते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ रियल लाइफ से। कभी कभी कहते हैं ना भाई, तुम यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, बात तो एक ही है। तुम अभी दे दो। हाँ, टैक्स, टैक्स अभी जमा कर दो, या आप एक साल बाद, या कुछ एम्प्लॉय से करते हैं ना, पहले से टैक्स कटाना शुरू कर देते हैं, 2000 रुपये हर महीने की सैलरी में, या वो एट द एंड कटा लो। अगर आप दोनों बार कटाते रहोगे तो आपको कैश फ्लो ऑलरेडी कम हो जाएगा ना आपका, दो दो बार कटा लो, फिर आप आईटीआर भरोगे, फिर आपका पैसा वापस आएगा। या तो यहाँ दे दो या यहाँ दे दो। जब ऑलरेडी आप टैक्स 2000 रुपये दे रहे हो तो यहाँ थोड़ी कटाओगे आप। या अगर यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ थोड़ी, या यहाँ नहीं देना तो फिर भी पड़ेगा ना आपको। सिंपल यहाँ पे ये प्लस माइनस का रूल है, और कुछ इंक्रीज इन इंक्रीज इन करंट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी में एक थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है, मैं समझाऊंगा। आर टू बी डिडक्टेड, इसको हमें नेट इनकम से डिडक्ट करना है। करंट एस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। while increasing current liabilities and decrease in current asset are to be added up। जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्यों कराया मैंने, ठीक है। अब ये तीन चार गोल्डन रूल है, 4 रूल्स हैं, इन पे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बनती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिमेंबर, ये आप उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ये आपका अ, कभी काम आएगा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे सारी फाइल शेयर कर दूंगा। और कैश अकाउंट रिसीवेबल, इफेक्ट ऑन कैश, प्लस और कौन, मतलब इतना आपको अकाउंट, मतलब किसी ने आपसे, आपको किसी से पैसा मिलना है, कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, प्लस। और कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, अकाउंट रिसीवेबल। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हर अकाउंट का ब्यौरा दें, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, ठीक है। ये हम जब समझेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्टार्टिंग है। जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, जब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, तब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। अभी फिलहाल ज्यादा मत, अभी सिर्फ 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला, कैश फ्लो क्या है। दूसरा, एक्टिविटीज कौन सी होती है। तीसरा, नेट इनकम में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या सब करना है, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल सुबह सेम टाइम पे, और जानते हैं न्यूमेरिकल्स को हम और डिटेल में इसको हम जानेंगे, ठीक है, उसको प्रूफी वाले एग्जाम्पल के साथ।